यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के दूसरा भाग। इससे पहले मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ विज्ञान विषय का, जरूर देख लेना। और हम लोग पहले भाग में पढ़ लिए थे अध्याय 2 का अम्ल क्षार के बारे में। तो अम्ल क्षार के बारे में जो है लुईस ने बताया था, आर्नियस ने बताया था और साथ ब्रास्टेड लारी ने भी बताया था। चलो मुझे आप लोग बताओ, आर्नियस ने क्या बताया था? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आर्नियस ने बताया था कोई पदार्थ जल में घुलता है, H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। और कोई पदार्थ जल में घुलता है, OH- आयन देता है, क्षार कहलाता है। बिल्कुल सही सोचे आप लोगों ने। तो हम लोग उसी पर आधारित पढ़ रहे हैं। आर्नियस ने जो बोला था अम्ल के प्रकार, तो अम्ल 2 प्रकार होता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? अगर हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, जैसे कि HCl ले लिए, जल में घोले और ये पूरी तरीके से घुल भी गया, मतलब 2 भागों में टूट गया, और टूटने के बाद अगर आपको H+ आयन देता है और वह भी अधिक मात्रा में देता है, तो कहलाएगा आपका प्रबल अम्ल। अगर हम इसको जल में घोलते हैं और कम घुलता है, स्वाभाविक है थोड़ा सा H+ आयन देगा, कहलाएगा दुर्बल अम्ल। तो बस 2 बातों को याद रखना, अगर पूरी तरीका से घुलता है तो आपको अधिक मात्रा में H+ आयन देगा, अगर पूरी तरीका से नहीं घुलता है, कम घुलता है, तो आपको कम ही तो H+ आयन देगा। वही है। तो हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, अगर पूरी तरीका से घुल गया, H+ आयन अधिक मिल गया, प्रबल अम्ल है। पूरी तरीका से नहीं घुला, इसका मतलब H+ आयन कम मिलेगा, दुर्बल अम्ल है। और सेम वही आपका क्षार में भी तो है, ये है आपका क्षार। अगर आप क्षार को घोलोगे तो स्वाभाविक है भाई, ये भी 2 भागों में टूटने वाला है। एक आपका जैसे कि सोडियम प्लस आयन, दूसरा है OH- आयन। अगर ये पूरी तरीके से घुल गया तो आपको अधिक मात्रा में OH- आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन। और कम घुला तो बिल्कुल सही, कम मात्रा में देगा OH- आयन। तो अगर अधिक देता है तो प्रबल क्षार और कम देता है तो दुर्बल क्षार। तो घुलने के ऊपर डिपेंड करता है, अधिक घुला तो अधिक देगा, कम घुला तो कम देगा। तो परिभाषित कर सकते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। परिभाषा सुनना, जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र होती है, पूर्णतः हानित होकर के अधिक मात्रा में H+ आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। और सेम वही परिभाषा इसमें भी, जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया धीमी होती है, पूर्णतः आयनित न होकर के कम मात्रा में H+ आयन देता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगर हम क्षार के बारे में बात करते हैं तो क्षार क्या होता है? जिन क्षारों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र होती है, पूर्णतः हानित होकर के अधिक मात्रा में OH- आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। और जिन क्षारों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया धीमी होती है, पूर्णतः हानित न होकर कम मात्रा में H+ आयन देता है, OH- आयन देता है, कहलाता है दुर्बल क्षार। सेम एक जैसा परिभाषा है, किसी भी एक को तैयारी कर लेना, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि प्रबल क्षार की कहेंगे तो HCl ये प्रबल अम्ल है, सॉरी ये आपका प्रबल अम्ल है। अगर आप इसे जल में घोलोगे, पूरी तरीके से घुलेगा, इसका मतलब ये अधिक H+ आयन देगा। इसी प्रकार जो है आपका है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल भी आपका प्रबल अम्ल है, पूरी तरीके से घुलता है। इसी प्रकार है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी प्रबल अम्ल है, अगर आप घोलोगे पूरी तरीके से घुलता है। किंतु दुर्बल अम्ल यह है आपका कार्बोनेटिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। और यह है आपका CH3COOH, तो ये है आपका दुर्बल अम्ल। ये जल में घुलता कम है, इसका मतलब ये आपको कम H+ आयन देगा। इसी प्रकार प्रबल क्षार के एग्जाम्पल में है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों पूरी तरीके से घुलता भी है, अधिक मात्रा में OH- आयन देता है, इसका मतलब ये दोनों प्रबल क्षार है। और जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये है आप लोगों का दुर्बल क्षार। घोलना चाहोगे कम घुलेगा, कम मात्रा में OH- आयन देगा। तो यह डिपेंड करता है प्रबल और दुर्बल। H+ आयन अधिक मतलब प्रबल, H+ आयन कम मतलब दुर्बल। OH- आयन अधिक मतलब प्रबल, OH- आयन कम मतलब दुर्बल। ये तो हो गया हमारा प्रबल दुर्बल कंप्लीट। अब हम लोग किसी यंत्र के द्वारा नाप भी सकते हैं कितना प्रबल कितना दुर्बल। इसके लिए लाया गया 1909 में सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने लाया पीएच स्केल, जिसे हम लोग बोलते हैं पीएच पैमाना, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल हाइड्रोजन, पीएच होता है क्या है, तो अम्लता और क्षारिकता के माप को पीएच कहते हैं।
अब आते हैं पीएच स्केल पर। तो पीएच स्केल की खोज जो है सन 1909 में सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने किया। सन 1909 में सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया। पीएच स्केल होता क्या है? तो 0 से लेकर के 14 तक यह एक स्केल होता है। इस स्केल में यदि पीएच बराबर आ जाता है 7 तो कहते हैं विलियन उदासीन है, और जब 7 से कम आता है कहते हैं विलियन अम्लीय है, और जब 7 से अधिक आता है कहते हैं विलियन क्षारीय है। तो इस प्रकार 1909 में सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का पता लगाया, और इस पीएच स्केल की सहायता से हम लोग विलियन की अम्लता और क्षारीयता को नाप सकते हैं। अगला है हमारा पीएच मान। ये इंपॉर्टेंट है और इसी पर जो है एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो आप लोग जल जानते होंगे H2O, जल यानी H2O, और हम लोग H2O के बारे में ही बात करते हैं। तो जल का आयनन, इसके बारे में। तो ये है हमारा H2O। जल का आयनन कराते हैं, जल को 2 भाग में तोड़ते हैं। तो एक भाग टूटता है H+ आयन, एक भाग टूटता है OH- आयन। ये कहलाता है जल का आयनन। यहाँ लगाते हैं हम लोग द्रव्यानुपाती नियम, द्रव्यानुपाती के नियम से। तो द्रव्यानुपाती के नियम लगाते हैं तो K इक्वल लिखते हैं H+ आयन का सांद्रण OH- आयन का सांद्रण। ये जो कोष्टक दिख रहा है इसको हम लोग सांद्रण बोलते हैं, और यहाँ पर है H2O का सांद्रण। ये H2O का गुणा कैसे कराते हैं? लिखते हैं H2O, और इधर है आपका H+ आयन, और यहाँ पर है आपका OH- आयन। ये इतना। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप लोग सोच रहे हो जिससे कि जल H2O को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 50 लाख अणु में से एक अणु ही ऐसा टूट पाता है। जल के अणु को तोड़ना असंभव है। 550 लाख, यहाँ लिख सकते हैं 550 लाख अणु में से एक अणु ही ऐसा टूट पाता है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जल टूटा ही नहीं है, स्थिर है। और यहाँ जो K है इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक गुणनफल। तो K और ये जो है W, इसको हम लोग मान लेते हैं स्थिरांक, जहाँ ये कहलाता है आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल इसे आगे हम लोग इस प्रकार हो कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं KW, और इधर है आपका H+ आयन का सांद्रण OH- आयन का सांद्रण, ये इतना। किंतु मैं बताया 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जो KW, जिसे हम लोग आयनिक गुणनफल कहते हैं, KW, इसका मान होता है आपका 10⁻⁻14 के बराबर। तो इसे हम लोग पुनः लिख सकते हैं, यानी KW बराबर होता है H+ आयन के सांद्रण इंटू OH- आयन के सांद्रण, और ये बराबर होता है 10⁻14 के बराबर। KW 10⁻14 के बराबर। या फिर आप इसे लिखना चाहो तो H+ आयन का सांद्रण OH- आयन का सांद्रण, और इधर है आपका 10⁻14। तो H+ आयन अगर आप 10⁻14 को दोनों बांटोगे तो इसको मिलेगा 10⁻7। यहाँ संख्यात्मक मान के रूप में लिखते हैं, संख्यात्मक मान के रूप में लिखते हैं। तो H+ आयन के सांद्रण बराबर हो जाता है 10⁻PH। ये 10⁻PH। अब यहाँ से लेते हैं हम लोग लघुगणक। इसके दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेते हैं तो हमारे पास है log 10 H+ आयन का सांद्रण। दूसरे पक्ष में लघुगणक लेते हैं log 10 10⁻PH। ठीक है, इसे हल करते हैं तो log 10 H+ आयन का सांद्रण, और इधर से log के फार्मूला से -PH को सामने रखेंगे, PH, और है यहाँ पर log 10⁻10। तो log 10⁻10 का मान होता है आपका H+ आयन का सांद्रण, इसका मान होता है आपका 1।
तो क्या बच गया माइनस पी एच, माइनस इधर पक्षांतर करेंगे तो पी एच बराबर मिलेगा माइनस log 10 h की घात प्लस ये। तो ये है वो सूत्र जिससे हम लोग पी एच मान की परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या सूत्र आया, पी एच बराबर सूत्र आया माइनस log 10⁻h के प्लस आयन। ये है वो सूत्र जिससे हम लोग पीएच मान को परिभाषित कर सकते हैं। सुनना, किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो आपको एग्जाम में यही बोला जाएगा कि पीएच मान है क्या चीज़, तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। किसी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए अगर पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन है, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय है। और 10 के घात -7 भी आता है तब भी कहते हैं विलयन उदासीन है। और 10 के घात यदि ये सब आ जाता है, 10 के घात -5 -6 -2 -1, तब भी कहते हैं विलयन अम्लीय है। 7 से सब बड़ा होता है, इधर जाएंगे 7 से छोटा होता है, ये सब क्षारीय होगा, इधर आएंगे तो अम्लीय होगा। ये तो इसे जरूर तैयारी करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना। बाबू रे।